Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 146 for Inter Part 2 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हैं. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स जिसमें हम लोग कुछ रूल्स को स्टडी कर रहे हैं कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप अल्केन्स के नेमिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे. सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द 4 रूल्स. पहला रूल क्या था कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है. एक दफ़ा आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बाय कीपिंग इन माइंड अगर उस पूरी चेन में जो लॉन्ग चेन है अगर उसमें कोई भी सब्सटीट्यूएंट ऐड नहीं है, कुछ भी सब्सटीट्यूएंट वगैरह प्रेजेंट नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है, सब के अंदर हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, सो यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड ऑफ द अल्केन. लेकिन अगर वहाँ पे कोई सब्सटीट्यूएंट अटैच है तो आपने सब्सटीट्यूएंट को नज़र में रख के जिस कार्बन एटम जो कॉर्नर कार्बन एटम्स हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ कार्बन्स उनको देखना है कि जिस कार्बन एटम के पास सबसे ज़्यादा नज़दीक वो सब्सटीट्यूएंट अटैच है वहाँ से आप नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे, वहाँ से वो नंबरिंग स्टार्ट होगी. उसके बाद आप देखेंगे कि सब्सटीट्यूएंट के अंदर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, उस हिसाब से आप सब्सटीट्यूएंट को नेम दें, चाहे वो मिथाइल है, इथाइल है, और उसके बाद आप पेरेंट नेम लिखेंगे कि कितने कार्बन एटम का पूरा वो कंपाउंड बनता है जो लॉन्ग चेन बना रहा है. उसके बाद आप उसी चेन के ऊपर वो नंबर दें कि किस नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर वो सब्सटीट्यूएंट अटैच है. फॉर एग्जांपल थर्ड कार्बन एटम के ऊपर या फोर्थ कार्बन एटम के ऊपर या सेकंड के ऊपर. उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर एक ही कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट अटैच हों तो आप किस तरह से उनको मेंशन कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिफ्थ रूल कि जब एक ही कंपाउंड के अंदर एक ही कार्बन एटम के ऊपर एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट, पहले हमने पढ़ा था एक कंपाउंड के अंदर डिफरेंट कार्बन के एटम्स के ऊपर एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट अटैच हो तब किस तरह से नाम देंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रूल कि जब एक ही कंपाउंड के अंदर एक ही कार्बन के ऊपर एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट अटैच हो तब आप किस तरह से उसको नेम दे सकते हैं. सो वी विल स्टार्ट विद द कंपाउंड हेक्सेन जिसके अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं. एंड इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर लाइक दिस, सो इफ़ यू लुक एट दिस कंपाउंड इसके अंदर 2 to 3 चेन्स बनती हैं. फर्स्ट चेन है 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन एटम की. दूसरी चेन है 1 2 3 4, ये 4 कार्बन एटम की चेन है. और थर्ड चेन है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन एटम की मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन है, इसलिए वी आर गोइंग टू टेक दिस वन. सो नाउ आफ्टर नंबरिंग के हिसाब से यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो थर्ड कार्बन के ऊपर ये दोनों सब्सटीट्यूएंट अटैच हैं, और यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो फोर्थ कार्बन के ऊपर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड 1 2 3. सो यहाँ पे नंबरिंग में देखिए हम लोग सिर्फ जो अपनी पेरेंट चेन ले रहे हैं जिसके ऊपर हम लोग नेमिंग प्रोसेस रखेंगे उसी के ऊपर नंबरिंग कर रहे हैं, सब्सटीट्यूएंट्स के ऊपर हम नंबर नहीं कर रहे हैं. नाउ यू कैन सी दैट ऑन द कार्बन नंबर 3 दोनों जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं दे आर अटैच्ड ऑन द कार्बन नंबर 3. सब्सटीट्यूएंट्स के अगर नेम्स को देखें, दिस सब्सटीट्यूएंट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 कार्बन एटम, इसीलिए इसका नेम क्या होगा, मीथाइल. And this substituent consists of 2 carbon atoms, so its name will be ethyl. So अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सबसे पहले हम इथाइल का नाम लिखेंगे. इथाइल इज प्रेजेंट ऑन विच कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम. सो आई विल राइट 3 इथाइल, and this methyl is also present on the 3 carbon atom, so I will write 3 methyl. यू हैव टू रिपीट. अगर दो सब्सटीट्यूएंट्स है तो दोनों दफ़ा आप 3, अगर सेम कार्बन के ऊपर हैं तो दोनों दफ़ा आप उस कार्बन का एटम का नंबर मेंशन करेंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन इट्स नंबर. सब्सटीट्यूएंट्स का आपने नेम दे दिया है, इसके बाद आप वो जो पेरेंट चेन है उसका नेम दें, दैट इज़ हेक्सेन. सो द नेम ऑफ द होल कंपाउंड विल बी 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, यानी कि थर्ड कार्बन पे इथाइल भी अटैच है, मिथाइल भी अटैच है, और ओवरऑल ये जो कंपाउंड है दैट इज़ हेक्सेन इन नेचर. So this was the fifth rule. Now we are going to study about
द नेक्स्ट रूल, जिसके अंदर जैसे कि अभी तक आपने जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स पढ़े हैं जिनकी एग्जांपल हमने ली है, द सब्स्टिट्यूएंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन नेचर, यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की, या तो वो मिथाइल फॉर्म में देखा या आपने इथाइल फॉर्म में देखा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स एंड देयर नेमिंग, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स सेम हो एक दूसरे से, यानी कि कंपाउंड के अंदर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या तो वो इथाइल हैं या वो मिथाइल हैं. तो इस सूरत हाल में आप किस तरह से नेमिंग प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं. सो इफ़ वी लुक एट द कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ब्यूटेन कंपाउंड ले लेती हूँ. दिस इज़ अ ब्यूटेन कंपाउंड. इसके साथ मैं सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच कर देती हूँ. सो यहाँ पे भी हमारी चेन्स बन रही हैं. यहाँ पे अगर आप चेन देखें 1 2 3 फर्स्ट चेन है, 1 2 3 4 सेकंड चेन है, 1 2 3 4 थर्ड चेन है. तो 4 नंबर वाली चेन मैं ये वाली चूज़ करती हूँ. दिस इज़ माय पेरेंट चेन. नाउ यू कैन सी कि मिड में जो दोनों कार्बन एटम्स हैं, अगर इसके सब्स्टिट्यूएंट्स को देखें, यहाँ से स्टार्ट करें तो सेकंड कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ से स्टार्ट करें तो सेकंड कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट है. सो इट इज़ अप टू यू ऑन विच कार्बन एटम यू वांट टू फ्रॉम विच कार्बन एटम यू वांट टू स्टार्ट, क्योंकि दोनों कॉर्नर्स की साइड पे सेम आ रहा है, तो इसीलिए यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4. सो यहाँ पे अब पहली चीज़ हो गई, हमने यहाँ पे नेम लिख दिया कंपाउंड का, दैट इज़ ब्यूटेन, यानी कि 4 कार्बन एटम की पेरेंट चेन है. उसके बाद सेकेंडली आपने ये देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सा अटैच है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट देखें, दिस इज़ मिथाइल हैविंग ओनली 1 कार्बन एटम. यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट देखें, दिस इज़ ऑल्सो मिथाइल हैविंग 1 कार्बन एटम. सो यू कैन सी यहाँ पे जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स थे दे वर मिथाइल, या फिर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल था. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, फर्स्ट यू आर गोइंग टू मेंशन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स जिसके ऊपर ये मिथाइल ग्रुप आके अटैच हुए हैं. सो द कार्बन एटम्स आर 2 and 3. सो फर्स्ट आई विल राइट 2, 3 डाई मिथाइल. डाई का मतलब होता है 2. 2 3 यानी कि दूसरे और तीसरे कार्बन पे दो मिथाइल के ग्रुप्स अटैच हैं. हम अलहदा जब इनका नेम सेम है, इनकी नेचर सेम है, तो हम इनको अलहदा मेंशन नहीं करते. सिर्फ शुरू में हम लोग यहाँ पे कार्बन का नंबर लिख देंगे कि कौन से कार्बन नंबर्स हैं, कौन से कार्बन एटम्स हैं जिनके ऊपर ये दोनों अटैच हैं. उसके बाद हम डाई मिथाइल लिख देंगे, यानी कि 2 मिथाइल के ग्रुप्स जो इन दोनों कार्बन एटम के ऊपर एक एक अटैच है. तो ओवरऑल 2 ग्रुप्स जो है मिथाइल के इस पूरे कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट है. लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल. In this example, we will take an example of a pentane having 5 carbon atoms. So if we look at the compound, hydrogen atom सबसे पहले fill up करें, substituents हम attach करते हैं. So when you look at this compound, यहाँ पे भी चेन्स बनती हैं 1 2 3. फर्स्ट चेन है 1 2 3 4, सेकेंड चेन है 1 2 3 4 5, थर्ड चेन है और 1 2 3 4 5, फिफ्थ चेन है, फोर्थ चेन है. तो मैं ये वाली स्ट्रेट चेन लेती हूँ टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन. यहाँ पे अब स्ट्रेट चेन है. अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूएंट्स देखें, यहाँ से स्टार्ट करें तो सेकंड कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ से स्टार्ट करें तो सेकंड कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट है. सो इट इज़ अप टू यू फ्रॉम विच साइड यू वांट टू decide to name. So I will start with this carbon atom. You can also start from that carbon atom. The name will be same. There will be no change if the substituents are attached on both the sides. They are same in nature. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो, कार्बन एटम का हमने नेम कर लिया, सॉरी नंबरिंग कर ली है. अब यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूएंट्स के नेचर को देखें, दिस इज़ मिथाइल, this is methyl having only 1 carbon atom, and this is also methyl having 1 carbon atom. So how I will write the names, first I will mention the name of the 3 carbon atoms जिनके ऊपर ये substituents attach हैं, 2 3 and 4. then क्योंकि 3 methyl groups attach हैं, I will write tri मतलब 3 methyl and whole name क्या है, pentane. So it will be like this.
पेंटेन का मतलब है ये पूरी लॉन्ग चेन का बता रहा है। ट्राई मिथाइल यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। कौन कौन से कार्बन पे? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम पे 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेमिंग द अल्केन हैविंग मोर देन वन सब्सटीट्यूएंट ऑफ सेम नेचर। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। So when we look at this another example, इसकी वैलेंसीज फिल अप हो चुकी हैं। नाउ इफ़ यू लुक एट द चेन, आप चेन डिसाइड करना चाहते हैं 1 2 3 फर्स्ट चेन, 1 2 3 सेकंड चेन, 1 2 3 थर्ड चेन, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. So I am going to choose this straight chain. If I want to number this, दोनों साइड से नंबरिंग स्टार्ट हो सकती है. I will start from this side 1 2 3 4. Now I am going to look at the substituent जो कि किस नेचर का है. सो यहाँ पे ये मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, इधर भी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है. सो देयर आर टोटली 4 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स. सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट मेंशन द नंबर्स. सो हर कार्बन पे क्योंकि दो दो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, इसीलिए वो कार्बन का नंबर रिपीट होगा. फर्स्ट आई विल राइट 2 फॉर दिस मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, या आप इसके लिए भी लिख सकते हैं. देन आई विल अगेन राइट 2 फॉर द अदर सब्स्टिट्यूएंट. देन आई विल राइट 3 2 टाइम्स ताकि दोनों मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम है. ये कार्बन एटम्स का बार बार मेंशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट नो कि कौन सा कार्बन एटम पे वो चौथा या तीसरा का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अटैच हुआ है. 2 2 का मतलब है कि 2 कार्बन एटम पे ही 2 ग्रुप अटैच हैं. 3 3 का भी सेम मतलब है कि थर्ड कार्बन एटम पे ही दो ग्रुप्स मिथाइल के अटैच हैं. सो यू विल राइट देन टेट्रा. टेट्रा मीन्स 4. Methyl, you will not mention the word methyl again and again. Butane. सो जैसे कि यहाँ पे हमने कार्बन का नंबर बार बार मेंशन किया है 2 2 3 3. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट करेक्ट कि हम हर 2 या हर 3 के साथ अगर सारे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल हैं तो बार बार अगर 4 उसके सब्स्टिट्यूएंट हैं हमने कार्बन का एटम का नंबर बार बार मेंशन कर दिया तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बार बार मिथाइल वर्ड को भी रिपीट करेंगे. यू विल नॉट राइट इट एज 2 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन. दैट विल बी अ रॉन्ग थिंग. अगर मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट आपका सेम है, तो आपको ज़रूरत नहीं है बार बार रिपीट करने की. जस्ट आपने कार्बन नंबर मेंशन कर देनी है. अगर एक कार्बन एटम पे 2 दफ़ा सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच हुआ है तो आपने 2 दफ़ा उस नंबर को मेंशन करना है. लाइक 2 2 यानी कि 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं. 3 3 यानी कि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं. ओवरऑल उस कंपाउंड का नाम ब्यूटेन है यानी कि इसके ऊपर 4 कार्बन एटम्स अटैच हैं. और टेट्रामिथाइल यानी कि 4 सब्स्टिट्यूएंट्स पूरे ब्यूटेन के अंदर अटैच हैं. सो ये जो 6 रूल्स अभी तक आपने स्टडी किए हैं, दीज 6 रूल्स दे हेल्प अस टू नेम मोस्ट ऑफ द अल्केन्स दैट वी शैल एनकाउंटर. यानी कि अभी तक नेक्स्ट आप जितने भी चैप्टर्स में अल्केन्स के बारे में मुख्तलिफ टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, तो जितने ये जो 6 रूल्स हैं अभी तक ये इनफ हैं उन कार्बन एटम्स, उन अल्केन्स को नेमिंग के लिए. हाउएवर देयर आर सम अदर रूल्स दैट मे बी ओकेजनली रिक्वायर्ड. यानी कि जब आप अगर केमिस्ट्री में या अगर अपने कैरियर को परस्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे चंद मज़ीद रूल्स हैं जो मैं आपको समझाती चलूँगी, जो वहाँ पे मतलब हायर स्टडीज़ में, हायर कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. अभी तक अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ये जो 6 रूल्स थे इनके अंदर सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से अटैच करने हैं, किस तरह से मेंशन करने हैं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है और चेन कौन सी चूज़ करनी है, ये अभी तक के रूल्स में आपको मैंने समझा दिया है. बाकी के रूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की यहाँ तक समझ आई हो. अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन योर कमेंट सेक्शन. आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.